जय हिंद। धर्म संसद को लेकर जिस तरह से मामले दर्ज किए जा रहे हैं, सबसे पहले साध्वी अन्नपूर्णा भारती, उसके बाद धर्मदास महाराज, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, अब यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज और सागर सिंधुराज महाराज। अब ये सब जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि थानों का घेराव किया जा रहा है। तो संत समाज भी इस बार पूरी तैयारी में है। इसको लेकर स्वामी आनंद स्वरूप ने कठोर प्रतिक्रिया दी है। ये भी सूचना प्राप्त हो गई है, प्रमाणिक सूचना है कि उन 3 लोगों में जो नाम दर्ज हुए थे, उसमें से 2 और नाम बढ़ गए हैं। जो 2 नाम बढ़े हैं वो महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी महाराज और सागर सिंधु जी महाराज। सरकार मुल्लों के दबाव में है, जिहादियों के दबाव में है। अगर ऐसा लगता है कि दबाव में काम होगा तो कल से हम भी पुलिस मुख्यालय घेरेंगे, रोड जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, आपका लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देंगे। फिर आप समझिएगा, अगर इस तरह से मुकदमे होते रहे, आपको बताना पड़ेगा कि उस पूरे संसद में हेट स्पीच क्या है। आपने अन्नपूर्णा के ऊपर मुकदमा किया, हमने नहीं बोला। आपने धर्मदास के ऊपर मुकदमा किया, हमने नहीं बोला। आपने जितेंद्र त्यागी के खिलाफ लिखा, हमने नहीं बोला। लेकिन आप नरसिंहानंद के खिलाफ लिख रहे, आप सागर सिंधु के खिलाफ भी लिख दिए, तो सबके खिलाफ लिख दिए। हम सब तैयार हैं, आप मुकदमा लिखो और जेल को खोलो, तुम्हारा जेल भर देंगे। साधु तुम्हारा जेल भरने के लिए तैयार है। बताओ कितने लोग चाहिए तुमको, या कितनी कुर्बानियां चाहिए इस देश को मुसलमानों को खुश करने के लिए। अगर जिहादियों को खुश करना आपका लक्ष्य है, हम सब तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए। आइए, मैं इस कदम की उसकी उत्तराखंड सरकार की कड़ी निंदा करता हूं कि आप साधुओं के खिलाफ, साधुओं का भी संरक्षण नहीं कर सकते, फिर किसका संरक्षण करेंगे? गलत बात है। आपको उनके दबाव में नहीं आना चाहिए। आज वह दबाव में हमारे ऊपर मुकदमा लिखवा रहे हैं, कल आपसे दबाव देकर के मोदी के खिलाफ और योगी के खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे। क्या आप मुकदमा लिखेंगे? तो दबाव में नहीं, जो सच हो वही काम करिए। और यह धर्म संसद अब शुरू हुई है, इस जिहाद के खिलाफ हिंदू राष्ट्र बनने तक ये यूं ही जारी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने सरकार को भी चेताया है कि कल मोदी योगी के खिलाफ लोग इकट्ठे होकर थानों का घेराव करें, तो क्या आप उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लेंगे? नहीं, जिस प्रकार से अभी आज 2 संतों का नाम, महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी जी महाराज और स्वामी सिंधु सागर जी महाराज का नाम मुसलमानों के, जिहादियों के दबाव में बढ़ाया गया है, यह निंदनीय है। यदि उत्तराखंड की सरकार साधुओं का भी साथ नहीं दे सकती, तो फिर हम कैसे साथ देंगे? हम कैसे साथ खड़े होंगे? हमने कोई किसी के खिलाफ हेट स्पीच नहीं दी, किसी को मारने की बात नहीं की, कोई लाशें नहीं बिछाई गई और कहीं दंगा नहीं हुआ। लेकिन अब जो सड़कों पे हो रहा है, जिहादियों के द्वारा पुलिस का घेराव, पुलिस मुख्यालय का घेराव, उस पे कितने एफआईआर होंगे? हम लोगों के खिलाफ जो बोले जा रहे हैं वो कितने? हमको तथाकथित, हमको गुंडे, हमको माफिया, हमको आतंकवादी बोला जा रहा है, उस पे कितना? उससे हमारी धार्मिक भावनाएं भड़क रही हैं कि नहीं भड़क रही हैं? उस पे कब मुकदमा होगा? मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरी और सिंधु सागर के ऊपर जो मुकदमा में नाम बढ़ा है, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मैं इसके लिए चेतावनी देता हूं कि यदि ऐसा ही रहा तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है। उत्तराखंड में साधु समाज सड़कों पे उतरेगा और हम भी घेराव करेंगे उन जिहादियों का। ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तमाम ऐसे जिहादी मुल्ले हैं, तमाम इमामों के खिलाफ हमने अभी तक एफआईआर दिया और उत्तराखंड सरकार ने उसको दर्ज नहीं किया है। जितेंद्र त्यागी ने मोहम्मद के ऊपर और उनके इमामों के ऊपर, मौलानाओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है और उस तहरीर पे मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया, इसकी मांग करता हूं। यदि हमारी मुकदमा नहीं दर्ज किया गया तो हमारे मुकदमे भी वापस लिए। रही बात अगर आपको संतों को गिरफ्तार करना है तो संत समाज इसके लिए तैयार है। जेलों में जगह कम पड़ जाएंगे और आप हमारा इंतजार कर रहे हैं तो सनातनी समाज भी थानों का घेराव करेगा। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने जो तहरीर दी थी कुरान और मोहम्मद के खिलाफ, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्यों मामले दर्ज नहीं हुए? जो कि गंभीर सवाल है और इसी सरकार से सवाल है, क्योंकि पुलिस वही करती है जो सरकार चाहती है। अब जिस हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन हुआ,
आपको जानकर हैरानी होगी, आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, वहाँ मुजाहिदों की संख्या 40% हो चुकी है। और देवभूमि का जिस तरह से इस्लामीकरण किया जा रहा उसको लेकर हिंदू पंचायत का आयोजन भी आनंद स्वरूप महाराज ने करवाया है कि हमें हर हाल में देवालय को बचाना है और हिमालय ही देवालय है। अब ये जो जन जागृति आई है इसे लगातार जारी रहना चाहिए, ताकि कई शहरें हैं जिन्हें बेनकाब होना ज़रूरी है। पंचतंत्र में वो रंगा सियार की कहानी आपने सुनी होगी, वही चीज़ भारत के पॉलिटिक्स में भी होने वाला है। और इस तरह से लगातार चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जो तथाकथित हिंदुवादी ठेकेदार बने फिरते हैं वो बुरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। अक्सर दुश्मनों को लेकर चर्चा होती है, तो आने वाले समय में चर्चा ये होगी कि सबसे बड़े हिंदुत्व के दुश्मन ये हिंदुवादी ठेकेदार थे जो सत्ता में बैठकर हिंदुत्व के नाम पर जिहाद को मजबूत करते रहे। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।